हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये लेक्चर सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो क्लास 12 पॉलिटेक्निक या आईआईटी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सभी को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब यहां पर कॉस एक्स को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन कहती है कि जो इंटीग्रेशन है या एंटी डेरिवेटिव है, ये क्या है? ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो इस साइन एक्स को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। बात समझ में आई सभी को कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो इस साइन एक्स को हम लोग बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इंटीग्रेशन की। डेफिनेशन ये है कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास कैपिटल एफ है जिसका डेरिवेटिव क्या है? स्मॉल एफ एक्स है, देन वी से दैट the antiderivative or integral of small fx is capital fx। जैसे यहां पर ये हमारा हो गया कैपिटल एफ एक्स और ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। सिंबल में इसको कैसे लिखते हैं कि दैट इज, अगर हम कहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या है? स्मॉल एफ एक्स है, देन वी राइट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। इसको थोड़ा और सही करने की जरूरत है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब भाई कहो कि सर साइन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स होता है। बिल्कुल सही बात है। साइन एक्स प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव भी कॉस एक्स होता है। इन जनरल कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं। हमने ले लिया साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स होता है। तो जैसे हमने बताया कि साइन एक्स जो है वो क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है। तो यहां से तो साइन एक्स प्लस वन एंटी डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स का। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स जो है वो इसका डेरिवेटिव है। तो फिर ये क्या कहेंगे इसको कि एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। इसी तरह से साइन एक्स प्लस टू भी कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो इन जनरल हमने क्या किया? एक कांस्टेंट सी ले लिया। अब ये सारे केसेस इसमें आ गए, तो ध्यान रखिएगा कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। यहां पर एक कांस्टेंट सी लगा दिया जाएगा। यहाँ पे सी क्या है? सी जो है कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। इसी को यहां पर बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंट। अब देखिए यहां पर सी क्या है? सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी वी हैव डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब
कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है जिनको आपको याद करना है सभी को। ये सभी जो है करीबन 20 हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जिनको आपको सभी को याद कर लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक हमें आगे की चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अब इनको याद कैसे करेंगे, इनके पीछे लॉजिक क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है, अगर कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है, तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx हो जाएगा। जैसे इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो अगर हम x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा? n प्लस वन पावर नीचे हो जाएगी और x की पावर n प्लस वन यहाँ पहले से मौजूद है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x होता है, तो एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स ज्यादातर इस फॉर्मूले में गलती कर देते हैं, यहाँ पे वो भूल जाते हैं log a बेस ही लिखना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक्सपोनेंस a टू द पावर x अपॉन log a बेस e को डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a बेस e और अपॉन में log a बेस e पहले से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a की पावर x अपॉन log a बेस e हो जाएगा। तो इनको याद कर सकते हैं आप इस तरह से। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी अपने फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ये सभी को याद करने हैं, ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेज है। जब तक आपको ये सब याद नहीं होंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिस्ट कर दिए हैं, ये आप सभी को याद करना। जैसे sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होगा, क्यों? क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। ऐसे ही cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec x। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप सभी को याद करना है। अब इन दो फॉर्मूले को जरा देखिए अच्छे से। जैसे कहीं कहीं ये लिखा होता है और इसी के दो फॉर्म और हैं। जैसे हमें पता है कि sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन sec x माइनस tan x के। तो आप sec x प्लस tan x की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x माइनस tan x, और log 1 अपॉन x क्या होता है? माइनस log x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस log sec x माइनस tan x प्लस। तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। एक फॉर्म इसकी और है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए sec x है, तो sec x को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन cos x, tan x को लिखेंगे sin अपॉन cos, तो हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई टू प्लस sin स्क्वायर x बाई टू, और sin x को हमने लिख दिया 2 sin x बाई टू cos x बाई टू अपॉन इस cos x को हमने लिख दिया cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू। ऊपर जो है ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसको आप cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू ऑन 1 माइनस tan x बाई टू, या इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। तो यही चीज कहीं कहीं पे
ऐसे लिखी होगी, यही sec x का इंटीग्रेशन जो है हम लोग लिख सकते हैं log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। सेम इसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, या हम ये भी यूज कर सकते हैं माइनस log cosec x प्लस cot x, या log tan x बाई 2 प्लस c। तो इसी तरह से हम, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, कहीं ऐसे लिखा हो सकता है या हो सकता है इस तरह से लिखा हो, तो आप इन तीनों को याद रखिएगा अच्छे से। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो आप देख सकते हैं इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज मिलेगी। तो लॉजिक वही है कि अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको सभी को याद करना। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मान लीजिए दो फंक्शन के बीच कोई साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, सपोज x प्लस साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन प्लस जो भी साइन होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है फंक्शन के, उस कांस्टेंट को हम एज इट इज क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, और जो भी फंक्शन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए हमें साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, हमें कॉस एक्स का भी पता है, सेक स्क्वायर एक्स का भी पता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी पता है। तो हमें इन सभी के इंटीग्रेशन पता है। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको टेबल बताई है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर का tan एक्स होता है, यहाँ पे tan एक्स हो जाएगा माइनस 2। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमने फॉर्मूले लिस्ट किए हैं, पूरी लिस्ट दी है, वो आप सभी लोगों को याद कर लेना है, बिना उनके हम लोग इंटीग्रेशन को नहीं समझ पाएंगे, तो उनको आप सभी को याद करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है tan स्क्वायर एक्स dx। अब जितने हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताए हैं उसमें कहीं tan स्क्वायर का जिक्र नहीं हुआ है, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अब हम ये कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है। तो हमें पता है कि tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से, अगर जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन था तो उसमें तो हमें सिंपल से फंक्शंस दिए थे जिनके इंटीग्रल हमें आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं आता है, तो हमने क्या किया, इसको हमने
इसको हम किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका हमें इंटीग्रल आता है। देखिए 1/1 हमें समझना है, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टफ होते चले जाएंगे। तो हमें एक एक चीज को समझना है, क्योंकि जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसके बाद पढ़ेंगे और जो उसके बाद पढ़ेंगे, वो सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमें 1/1 चीजों को अच्छे से समझना है। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को। अब इसको भी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, कोई फंक्शन ही नहीं है ऐसा। तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने किया है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर x/2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसका भी कोई हमने फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसको भी हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका हमें इंटीग्रल आता हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी साइन स्क्वायर एक्स आए या कॉस स्क्वायर एक्स आए, तो दो फॉर्मूले हमारे पास है। आपने पढ़ा होगा कि cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो हम यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में रख देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर cos स्क्वायर एक्स आएगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर x/2 आ रहा है। तो देखिए, यहां से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर x/2 चाहिए। तो जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पे x होता है, मतलब जितना यहाँ होगा उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ पे x होगा तब यहाँ पर x/2 होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस x/2। तो इस साइन स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस x/2। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इंटीग्रेट करना है √1 माइनस साइन 2x को। तो जब भी ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन 2x हो या 1 प्लस साइन 2x होगा, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें पता है ये 1 होता है। और साइन 2x को हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताए हैं, ये जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, इसलिए इनको आप जरूर याद कर लीजिए। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर। और चूंकि अंडर रूट लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर पावर है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये आपका बचेगा cos x माइनस साइन एक्स। और cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस cos x प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो जब तक ये नीचे 1 प्लस साइन एक्स रहेगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसी को नीचे से हटाना है। कैसे हटेगा देखिए जरा। हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 प्लस साइन एक्स पहले से था,
1 माइनस साइन एक्स से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अगर यहाँ माइनस होता तो हम 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए कि क्या किसी ये ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है? यस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक इंटू टैन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टैन एक्स, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये भी जो है सिमिलर प्रॉब्लम है। जब तक ये नीचे से डिनोमिनेटर नहीं हटेगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें, हमें ऊपर साइन एक्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने 1 ऐड कर लिया है और 1 ही हमने सबट्रैक्ट कर लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो चीज हमने जोड़ी वही चीज हमने घटा दी। अब क्या करिए, डिनोमिनेटर सेपरेट करिए। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने किया है, वो आया था tan x माइनस sec x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे, या इसको आप लिख दीजिए x माइनस tan x प्लस sec x प्लस c। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। देखिए आपको क्वेश्चंस को समझना है, जो जो लॉजिक्स बताते जा रहे हैं उनको याद रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको लॉजिक याद हो जाएंगे और आपको आगे की क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एंगल क्या है, देखिए x है, यहाँ पे क्या 2x है, यहाँ पे x है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे एंगल जो है वो सेम हो जाए। तो अब क्या करेंगे, हम cos x को तो हम ऐसे लिखा रहने दें। अभी हमने फॉर्मूला बताया है cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं फिर से कि जब तक ये डिनोमिनेटर नहीं हटेगा तब तक हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि ये कहीं से कैंसिल हो जाए। देखिए यहां से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, हमारे पास बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स हमने पहले ले लिया और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस। अब इसके देखिए हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 cos एक्स प्लस cos एक्स, और माइनस 1 पहले से है। यहां से हमने क्या किया, 2 cos एक्स कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा cos एक्स माइनस 1, और यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया है, हो जाएगा cos एक्स माइनस 1। नाउ अब cos x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos x प्लस 1। तो इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, यहां पर इसको हटाने वाले हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 को हम लिखेंगे 2 cos x प्लस 1 cos x माइनस 1। और ये जो माइनस है उसको हमने यहाँ अंदर इसमें भेज दिया है, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ नीचे हो जाएगा cos x माइनस। तो अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 1 dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और 1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से ये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो इसको भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके ये या तो डिनोमिनेटर गायब हो जाए या ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 तो हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम a माइनस बी, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे ये पहले से है cos x माइनस cos अल्फा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। अब जल्दबाजी में cos अल्फा का sin अल्फा मत कर देना, क्योंकि यहां पर अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसके साथ में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x cos अल्फा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x, 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x dx। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जब भी cos 2x के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहीं से अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले ले, cos 2x को इधर ले ले, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो अगर कहीं इंटीग्रल में 1 माइनस cos 2x आ रहा है तो उसकी जगह हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x, और अगर कहीं इंटीग्रल में 1 प्लस cos 2x आ रहा है तो उसकी जगह हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, इन दो फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x dx। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस तरह से कर देंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है
1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, या तो उसमें डायरेक्ट कोई इंटीग्रल लग जाएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, नहीं तो वो जो हमारा इंटीग्रेंड होगा उसको हम किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दें जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है। अब जैसे ये है हमारे पास, तो कोई अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हमें पता है कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर। सेम कॉन्सेप्ट से दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या दिया गया है, cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos 2x इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है। इसको भी जैसे हमने यहाँ पे काम किया है, जब डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर dx। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पूछा गया है। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो जैसा कि अभी हमने बताया, जब भी हमें इंटीग्रल में 1 माइनस कॉस 2x दिखता है, 1 माइनस कॉस 2x इसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी हमने पीछे फॉर्मूले बताए। और 1 प्लस कॉस 2x को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और tan एक्स स्क्वायर एक्स को अभी हमने इंटीग्रेट किया था, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला टाइप तो ये है कि जैसे यहाँ पर क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जैसा कि मैंने बताया जब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 4। इसको हम कैंसिल करेंगे, कैसे देखिए, एक्स की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पावर 2, और साथ में हमने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है और 1 ऐड कर दिया है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, और प्लस 1 पहले से, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए थे, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा,
1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। अब जैसे ये काम हमने यहाँ पे किया, अब इस काम से भी अगर हमें बचना है तो एक दूसरा तरीका है, वो क्या है देखिए जरा, तो ध्यान दीजिएगा जरा। जब भी न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी अगर वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, x⁴/x² + 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, x⁴ को x² + 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x² टाइम्स ले जाते हैं तो x² इंटू x², x⁴ हो जाएगा और प्लस x² हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -x², फिर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -x², -1 प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर और इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। तो एक रूल होता है, तो x⁴/x² + 1 इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं कोशिएंट। कोशिएंट यहाँ पर है x² - 1 प्लस रिमाइंडर जो कि यहाँ पर 1 है अपॉन डिवाइजर। ये रूल होता है जब भी हम जैसे a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, a को b से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज हमारी इक्वल आएगी किसके, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो जो काम हमने यहाँ पर देखिए 2 स्टेप में पहुंचे थे, अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप एक स्टेप में पहुंच जाएंगे। और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर कर दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3 - x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो चाहे आप इस टाइप से कर लीजिए, चाहे आप इस टाइप से करिए। डिवाइड आप तभी करिएगा जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो या दोनों सेम हो। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x⁴ 6+1/x² + 1। इसको भी हम दोनों रूल से कर सकते हैं, तो दोनों से मैं बता देता हूं अभी। पहले हम इसको डिवाइड रूल से करते हैं, x² + 1 है, x⁴ 6+1, तो 6 है ना, तो हम क्या करेंगे, x⁴ ले लेंगे। तो x² इंटू x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴ 6 प्लस x⁴, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, -x⁴ और प्लस 1। अब क्या करेंगे, -x² टाइम्स ले जाते हैं, -x⁴ माइनस x² प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, x² + 1। अब क्या करिए, +1 टाइम्स ले जाइए, x² + 1 माइनस माइनस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो क्या लिखेंगे इसको, कोशिएंट। तो कोशिएंट क्या आया है, कोशिएंट आया है x⁴ माइनस x² + 1 और रिमाइंडर कितना है, 0। तो +0 अपॉन डिवाइजर तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 हो जाएगा, माइनस ये x³ / 3 हो जाएगा और प्लस x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर आप इसको उस मेथड से करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे, नीचे x² + 1 है, इसी को हमें कैंसिल करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लोग ले सकते हैं x² x⁴ 6 को और प्लस 1 को लिख दिया 1³ अपॉन x² + 1 dx। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है a³ + b³ किसके इक्वल होता है, a + b a² + b² माइनस ab। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, x² है, b की जगह पर 1 है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं a + b, फिर a² तो x⁴ हो जाएगा, प्लस b² तो 1 हो जाएगा और माइनस ab मतलब x² हो जाएगा अपॉन x² + 1 dx।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से देखिए वही चीज आ गई, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसको अभी हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 1, तो इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पावर 6 माइनस 1, एक्स की पावर 4 करते हैं, तो एक्स पावर 6 हो जाएगा और प्लस एक्स की पावर 4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाइए, तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -2, अपॉन डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से एक ही स्टेप में हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहां पे। अब एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, प्लस एक्स -2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी आप सेम कॉन्सेप्ट से करिए, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाइए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1 टाइम्स ले जाइए माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस प्लस कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह से इंटीग्रेट कर लो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें।